बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लगा है। ये बैन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से लगाया गया है। बजरंग पर यह बैन एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर बजरंग पूनिया पर 4 साल का बैन लगा है। ये बैन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से लगाया गया है। बजरंग पर यह बैन एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन करने के कारण लगाया है। पूनिया को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था। नाडा की एंटी डिसिप्लिनरी डोपिंग पैनल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ये बैन 23 अप्रैल से 2024 से लागू हो चुका है। बैन के दौरान बजरंग किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट में न तो हिस्सा ले पाएंगे और न ही विदेश में कोचिंग दे पाएंगे। एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा कि पैनल के मुताबिक एथलीट आर्टिकल 10.3.1 के तहत दोषी पाए गए हैं। इस वजह से वो 4 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किए जाते हैं। इस बैन का मतलब है कि बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी नहीं कर पाएंगे और अगर वह चाहे तो विदेश में कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 30 साल के रेसलर बजरंग पूनिया के करियर के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल बजरंग को इस साल मार्च में नेशनल ट्रायल्स के दौरान हार का सामना करना पड़ा। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग के सेमीफाइनल में बजरंग को रोहित कुमार ने हरा दिया था। 65 किलोग्राम भार वर्ग के पहले राउंड में बजरंग पूनिया का सामना रविंदर से हुआ। ये मुकाबला 3-3 से ड्रा रहा। हालांकि मैच के दौरान रविंदर को वार्निंग मिली थी, इस वजह से बजरंग को विजेता घोषित किया गया। सेमीफाइनल में बजरंग का सामना रोहित कुमार से हुआ। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा। इस मुकाबले में रोहित ने बजरंग को 9.1 से हरा दिया। मैच हारने के बाद पूनिया तुरंत ही एकेडमी से बाहर चले गए। उन्होंने तीसरे चौथे स्थान के मुकाबले में भी हिस्सा नहीं लिया। साथ ही वो नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी NADA को डोप सैंपल दिया बिना ही बाहर चले गए थे। इस ट्रायल्स का आयोजन सोनीपत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एकेडमी में हुआ था, जिसके बाद नाडा ने 23 अप्रैल को पूनिया पर 1 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया। बजरंग ने इस निलंबन के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद ADDP की तरफ से 31 मई को इस निलंबन को रद्द कर दिया था। रेसलर को तब नोटिस जारी नहीं किए जाने की वजह से उनका निलंबन रद्द हुआ था। नाडा ने इसके बाद 23 जून को पहलवान को नोटिस दिया। उन्होंने 11 जुलाई को लिखित रूप से अपने खिलाफ लगे आरोप के खिलाफ चुनौती दी थी, जिसके बाद मामले पर 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। बजरंग की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया है कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण नाडा की तरफ से उनके साथ बेहद पक्षपातपूर्ण और अनुचित व्यवहार किया गया है। बजरंग ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी भी नमूना देने से इनकार नहीं किया था। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 6 सितंबर को पहलवान बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो रेसलर विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे।